दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओनली प्रॉफिट चैनल एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक को लेके आपसे डिस्कस करने वाले या जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो टॉपिक है स्टॉक मार्केट का ही, बट थोड़ा सा हटके हटके ऐसा है कि वो नॉर्मल लोगों को थोड़ा उस बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है। इसलिए उसमें मैं आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा वो सारी चीज़ें कि उसमें वर्किंग कैसा करना होता है, क्या उसमें फैक्टर देखने पड़ते हैं और उसमें काम कैसा होता है, और साथ में उसमें अभी एग्जैक्टली करना क्या है और क्यों करना है। साथ में उसमें कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा, कितने तक आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके कितना आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। और और अभी क्यों करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो चीज़ है डॉलर, यूएसडी डॉलर। अब यूएसडी डॉलर जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ है या ऐसी करेंसी है जो आज की तारीख में टॉप पर है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी डॉलर जो है वो काफ़ी रुपीज़ के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है और रुपी वीक है। 76.30 पैसा या 35 पैसा आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या जब वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको ये रेट दिख रहा है। और अभी आने वाले टाइम में हो सकता है 50 पैसे, 1 रुपया ये और आगे पीछे करे। वो हिसाब से इसकी जो रेंज है, जो इसको सेल करने की रेंज है, वो करीबन करीबन जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा 76 से लेके 80 रुपीज़ के बीच में आपको इसको सेल करना है। और ये इस बीच में जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी, जैसा आज सुबह की एक न्यूज़ है जिसमें यूक्रेन ने रशिया की एक वॉरशिप, न्यूक्लियर वॉरशिप ब्लैक सी में डुबा दी, या उसको नेपच्यून मिसाइल बोलकर एक उनका खुद का मिसाइल है जिसके थ्रू उन्होंने उसको शूट करके डेट मतलब ख़त्म कर दिया। वो हाइपरसोनिक विथ न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल थी, जिस कारण से अभी थोड़ा सा टेंशन वापस से एस्केलेट हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब अभी तो आज की सुबह की तो ये न्यूज़ है, और आने वाले टाइम में मे बी कुछ अलग जाए, कुछ और लेवल पे जाए। अब ऐसे पोजीशंस में करेंसी में काफ़ी नीचे ऊपर मूवमेंट्स आती है और इस मूवमेंट को हमें इनकेश करना है। 70 से 80 के ऊपर में सेल करने के पीछे के करीबन करीब मैं आपको 5 से 6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न बोल सकता हूँ, और जिसका टारगेट मैंने आपको दिख भी रहा होगा 72 से लेके 58 तक। मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट जो है, तो जो रुपी है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो आएगा 72 तक, और लॉन्ग टर्म में वो 58 तक आ सकता है। इस ये एनालिसिस और ये रिसर्च के दम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसके रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि अभी तक के दुनिया में जो भी कुछ ट्रेड होते थे, जो भी कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, क्रूड इंपोर्ट होता था या कुछ भी होता था, वॉट एवर इट इज़, वो सारा का सारा जो है वो डॉलर में होता था। और जब से ये यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस स्टार्ट हो गया, तब से जो यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, उस सैंक्शन में स्विफ्ट से उसको बाहर निकाल दिया, यूनाइटेड नेशन से ऑलमोस्ट बाहर ही कर दिया है। तो ये जो कुछ भी एक्शन उसके ऊपर लिए गए, इस एक्शन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होना था वो ये हो रहा है कि उसके जो डॉलर के जो ट्रेड थे वो पूरे के पूरे बंद हो गए। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि आप कभी किसी चीज़ के ऊपर में भरोसा करते हो कि एक आपका होता ना, यार नहीं ये तो बस ये बहुत सही चीज़ है, ये चीज़ के ऊपर में आप आग बंद करके चलते हो और ये सही तरीके से जाएगा और इसके ऊपर में अपना काम चलते रहेगा, जो कि था स्विफ्ट और यूएस डॉलर। वो एक तरह से यहाँ पे सारी दुनिया को ये समझ में आ गया कि यूएस इसको हथियार बना के इस्तेमाल कर सकता है और इसको इसको लेकर के ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो अब दुनिया में या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में या वर्ल्ड वाइड अब ये एक तरह से पूरा एक थॉट प्रोसेस आ गया कि हम लोग का डॉलर में ट्रेड करना ये कितने हद तक सही है, क्योंकि हम जो गुड्स लेते हैं वो कंट्री अलग है, गुड्स लेने वाली कंट्री अलग है, गुड्स बेचने वाली कंट्री अलग है। मतलब अगर क्रूड लेते हो आप रशिया से या किसी गल्फ कंट्री से, तो वो कंट्री अलग है, और लेने वाली कंट्री अगर इंडिया अलग है, दोनों की करेंसी भी अलग अलग है। लेकिन वो ट्रेड यूएस में करती थी, डॉलर में करती थी, और डॉलर में वो भी बाकायदा स्विफ्ट से करती थी, एक मैकेनिज्म था। अब जब रशिया के जिस लेवल पे उन्होंने एक आइसोलेशन में डालने के लिए उन्होंने सारे जो हथियार यूज़ किए हैं,
फाइनेंशियल हथियार, उसमें लोगों को ये समझ में आ गया कि हमें अगर यूएस के साथ में हमने हाँ में हाँ नहीं मिलाया या हम लोग ने यूएस की बात नहीं मानी, तो ये सारी हरकत कभी हमारे साथ हो सकती है। और इसी को लेकर के दुनिया में एक अलग तरह का अभी सेंटिमेंट या अलग तरह का अभी करेंसी को लेकर के जो डोमिनेंस था यूएस डॉलर का, वो धीरे धीरे अब खत्म होता शुरू हो जाएगा या ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू भी हो गया। कुछ कुछ जगह वो एक्ट भी हो गया। जैसे अगर आप देखेंगे रशिया और चाइना ने हम अपने जो ट्रेड थे वो उन्होंने रूबेल और युआन में शिफ्ट कर दिए या उन्होंने अपना एक अलग से मैकेनिज्म बना लिया है। अब ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और बढ़ते जाएगी। अब इसमें होगा क्या, आज हम लोग को समझो एक अमाउंट पकड़ लो, अगर हमें $1000 की ज़रूरत थी, क्यों, तो हमको वो क्रूड लेना था। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्रूड लेना है, तो मुझे तो $1 देना है, रखेंगे तो हम लोग क्रूड मिलेंगे। लेकिन अगर सामने वाली कंट्री बोलती कि नहीं मुझे डॉलर नहीं चाहिए, आप मुझे मेरी करेंसी में आप मुझे अमाउंट दे दो, तो बचा क्या, एक पेमेंट सिस्टम, जो एक स्विफ्ट का जो पेमेंट सिस्टम था, वो एक ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो कोई भी बना सकता है और कोई भी कर सकता है। जैसे अभी आप देखोगे कि जो चाइना का यूनियन पे है उसको लेकर के रशिया ने बोला है कि अभी इससे हम लोग पेमेंट लेना स्टार्ट करते हैं इससे लिए, या फिर उन्होंने आपने देखे होंगे रशिया ने बोला कि मैं सिर्फ रूबल में पेमेंट लूँगा। मतलब जो रूबल को उन्होंने क्रैश कर दिए थे विद इन 10 डेज, जो कि ₹70 से ₹75 से डायरेक्ट 120, 130, 140 चले गया था, 24 घंटे में जैसा पुतिन साहब का स्टेटमेंट आया कि मैं रूबल में पेमेंट लूँगा, वो 120, 130 का रूबल ₹80 आ गया। बट ऑब्वियस है ना, मतलब प्रोडक्ट बनता मेरे यहाँ पर है, चीज़ मैं बनाता मैं हूँ, क्रूड मेरे यहाँ बनता है, गैस मेरे यहाँ बनता है, और मैं क्यों डॉलर में पेमेंट लूँ, मैं तो रूबल मेरे करेंसी में पेमेंट लूँगा। तो ये जो मेंटलिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, ये अभी हर जगह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी तरीका और दूसरी अगर देखा जाएगा तो कुछ टाइम में आने वाले टाइम में हो सकता है चाइना भी बोले कि मैं युआन में पेमेंट लूँगा। तो ये जो डॉलर की हेजिमनी थी, जो एक दादागिरी थी यूएस की, वो ऑलमोस्ट अभी नहीं तो थोड़े टाइम में आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा और ये धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरा रीज़न, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक के जो इंटरेस्ट रेट थे, ये जो सिस्टम में लिक्विडिटी थी जो कोविड के कारण आई थी, वो मेंटेन करने के लिए सारी जितनी भी वर्ल्ड बैंक्स थी, दुनिया की जितनी भी बड़ी बैंक थी, सेंट्रल बैंक थी, उन्होंने सिस्टम में लिक्विडिटी डाली थी और उन्होंने सब वो पैसा सिस्टम में बना रखा था। अभी आपने अगर आरबीआई की मीटिंग देखे होगे तो शक्तिकांत जो दास हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने एक लिक्विडिटी कम करने के लिए एक एसडीएफ बोल के एक फैसिलिटी स्टार्ट किया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसमें बैंक्स अपना पैसा रख सकते हैं विदाउट कोलेटरल और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको शायद आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, बट मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर सिस्टम से लिक्विडिटी कम करना है तो आरबीआई के पास में डॉलर बेचना, ये एक बहुत बड़ा विदाउट एनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को टच किए बगैर एक बहुत बड़ा टूल है। अभी तक के आपके पास में फॉरेक्स रिजर्व जो अभी तक के इंडिया के पास में सबसे हाईएस्ट है। और अगर अभी जस्ट मान लो सब जब 76 के आसपास जो वापस से जब रुपया आया तब 50 बिलियन के आसपास का डॉलर आरबीआई ने सेल किया था। और जब आरबीआई डॉलर सेल करती तो उसके अगस्त में रुपी ले लेती है बैंकों से। तो सिस्टम की लिक्विडिटी आपको कम करना है तो आरबीआई इसका यूज़ अभी करेगा। रेपो रेट को अगर आप टच करते हो तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या फिर वो सिस्टम के अंदर की बैंक के अंदर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रखना है और उसके बावजूद अगर आपको लिक्विडिटी कम करनी है तो ये आरबीआई के पास में एक सबसे अच्छा टूल है जो सिस्टम से लिक्विडिटी निकाल सकता है और विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट को हाइक किए बगैर। अगला एक पॉइंट आ रहा है जिसके अंदर में अभी ब्रिक्स का समिट है जिसमें हम लोग एशियाई कंट्री मिलेंगे। उसमें एक डार्क पॉसिबिलिटी है कि एक एशियन कंट्री मिल करके अपना ही एक करेंसी का सिस्टम बना ले, करेंसी का पेमेंट सिस्टम बना ले और उसमें ये काम। और इसमें आपको शायद जान के नॉलेज भी होगा या मालूम भी होगा, यूपीआई जो हमारा जो यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर जो डेवलप हुआ इंडिया ने, वो इसमें बहुत बड़ा रोल पार्ट करने वाला है या कर सकता है, जिसके अंदर हम लोग अभी इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर के कंट्री में भी हम लोग पेमेंट भेज सकेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द ये मॉडल। जिस तरह से हम लोग अभी एक दूसरे को स्कैन करके या नंबर डाल के भी पेमेंट करते हैं, सेम मॉरिशियस या 2-3 कंट्री में इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन हो चुके। तो अभी तक का जो डॉलर का यूज़ था वो सिर्फ और सिर्फ
पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, स्विफ्ट का जो यूज़ था वो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए था। अब आप समझो, जो चीज़ के लिए एक एक डिमांड सप्लाई का, यहाँ पे एक मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। जहाँ पे आपको डिमांड सप्लाई, जहाँ डिमांड है तो फिर वो चीज़ का रेट बढ़ते हैं, और जहाँ डिमांड कम हो गई तो रेट कम हो जाता है। तो सेम फंडा यहाँ पे लागू पड़ने वाला। डॉलर की हमें ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें सारी दुनिया में काम करना है, हमें किसी को और पेमेंट देना है, तो वो डॉलर में लेते थे। अभी आपको पता होगा सऊदी ने, अरेबिया ने ऑलमोस्ट यूएस के साथ में, एक बोलते ना फ़ोन नहीं उठाना, आज अगर बाइडन का अगर कोई कॉल नहीं उठा रहे, कितनी बड़ी बात है। लास्ट वीक में पहली बार देखा मैंने यूएई में कि उनके नेशनल टीवी चैनल के ऊपर में बाइडन और हेलेना विलियम्स जो है उनका एक मेम बनाकर उन्होंने सब टीवी पे दिखाया। तो ये जो जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर में जो कुछ अभी हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक आप बोलोगे एक अलग ऐसी जगह जाने वाला जहाँ पे आपको डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अगर हमें इनकैश करना है तो ये हमारे पास में अच्छा मौका है कि हम लोग 76 से लेकर ये चीज़ जितनी भी ऊपर मिलती है हमें उसको सेल करते चलना है। और ये आपको 72 और 58 का जो टारगेट मैंने बताया ये आपको दिख जाएगा। इसका और एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और मतलब क्यों नीचे आने का रीज़न है, या फिर ये रुपये स्ट्रांग होगा और ये क्यों होगा। आज की तारीख में आपको एशिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अगर कोई है तो वो इंडिया से बेटर दूसरी कोई जगह नहीं है। उसका रीज़न ये है कि चाइना के अंदर में क्या किस तरह की वर्किंग है, किस तरह का माहौल है, आपको सबको पता है। आप देख ही रहोगे वीडियो में या फिर टीवी चैनल्स पे या फिर यूट्यूब पे वीडियो पे। अब वहाँ से अमाउंट निकलना स्टार्ट हो चुका, वहाँ पे है इलेक्शन। और अब जो इलेक्शन है इसकी एक बहुत डार्क पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे अभी शी जिनपिंग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसके पीछे की रीज़न मैं बोलता हूँ। चाइना ने जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ रशिया को, चाइना ने जिस तरह से सपोर्ट जिस तरह से ट्रेड में यूएस के साथ में एक ट्रेड के बीच में उनका जो डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था वो, या जिस तरह से वो और जितने भी यूएस के अगेंस्ट की जितनी भी एक्टिविटी उसको सपोर्ट करता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो यूएस के सामने खड़ा होना चाहता। और यही चीज़ है कि वहाँ से यूएस अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहा है। जैसा ये रशियन इन्वेंशन किया था, रशिया ने जैसा अटैक किया था यूक्रेन पे, उसके 1 महीने के अंदर ही 2.5 ट्रिलियन के अमाउंट, 2.5 ट्रिलियन मतलब ऑलमोस्ट इंडियन इकोनॉमी के बराबर की अमाउंट होती, इतना अमाउंट का वैल्यूएशन कम कर दिया यूएस ने उसके स्टॉक का, चाइनीज स्टॉक का, उनके मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में। तो वो सिंपल सा एक उनको मालूम है हमारे पास पैसा है और पैसे के बस हमको क्या करना है हम करेंगे। अब वो सारा डेस्टिनेशन इंडिया में आने वाला है। अब आप सोचो, अगर 1 ट्रिलियन या अगर 50 बिलियन और 100 बिलियन का अमाउंट अगर हमारे आ जाता है तो 72 और 71 के लेवल देख लेते हैं रुपीज़ में। जब 1 ट्रिलियन और 1.5 ट्रिलियन इस तरह का अगर अमाउंट हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सोचो आपको ये जो 76 वाला जो डॉलर है जो अभी मिल रहा है, ये आपको कहाँ मिलेगा। ये इसमें का एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसका और एक फैक्टर है टेक्निकल, मतलब अभी तक जो मैंने आपको बात किया ये सारे के सारे जो टेक्निकल है, ये सारे फंडामेंटल रीजन है। अब मैं आपको टेक्निकल कुछ चीज़, जो ग्राफ है वो ग्राफ अभी ऐसा है कि जिस भी दिन इसने 7450 का लेवल ब्रेक करके ये नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और ये अभी तक का पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने अभी तक के वो जो ट्रेड लाइन है वो अभी तक के ब्रेक नहीं की। और इसकी अभी डार्क पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे वो ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा और वहाँ से नीचे में डाउन ट्रेंड इसकी स्टार्ट हो जाएगी। सारी कंट्री का इन्फ्लेशन जो डेटा है वो ऑलमोस्ट जैसे यूएस का 40 साल के हाई पे, हमारा भी अगर आपने देखे कि 6.1 का एक्सपेक्ट कर रहे थे और 6.95 आया है। अगर इन्फ्लेशन कम करना है और विदाउट एनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को टच किए बगैर कम करना है, तो आपके पास में सिस्टम से लिक्विडिटी कम करना ये एकमात्र सोल्यूशन होता है। और ये जो इम्पोर्टेड मंदी है या इम्पोर्टेड जो क्रूड ऑयल के कारण जो इश्यूज खड़े हो रहे, और ये मंदी जो है ये इसलिए आने वाली है क्योंकि आपके पास में सेल्स नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है और आपका सेल्स नहीं है। अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप कंपनी के सेल्स भी तो वैसे बढ़ने चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसका मतलब ये जो है ये इम्पोर्टेंट मंदी आने वाली है जो अभी अपने को दिख रही है।
और इसको अगर कंट्रोल करना है तो आपके पास में सिस्टम से लिक्विडिटी निकालना ये आपके पास में एकमात्र सोल्यूशन है। और इसको लेकर के जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आरबीआई का इसमें एक बहुत अच्छा टूल है जो ये डॉलर को लेकर के वर्कआउट करने वाले। ये कुछ 5-6 रीज़न थे जिसको लेकर के आने वाले टाइम में आपको डॉलर 72 से लेके 58 तक के मिलेगा और रुपीज़ स्ट्रांग होगा, ये ऐसा मेरा खुद का मानना है। और अभी इसको सेल करना है आपको 76 से लेके 80 रुपीज़ के बीच में। इसकी एक लॉट को सेल करने की जो मार्जिन अमाउंट होती है वो 1800 रुपये होती है। ये 1800 रुपये से लेके 4500 रुपये रहती है। अगर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया जैसे अभी यूएस का और ये जो टेंशन क्रिएट हो गए थे रशिया के बीच में, तो उस टाइम पे इसकी मार्जिन 4500 रुपये हो गई थी। तो आप थोड़ा सा एक दिमाग में रखना कि आपको इसकी जो मार्जिन वो 1800 रुपये नहीं है, ये 4500 रुपये और 4000 रुपये का M2M ऐसा पकड़ के आप $10,000 ₹10,000 में एक लॉट सेल कर सकते हो। मतलब आप जब 10,000 में करोगे तो आपको अभी 1800 रुपये लगेंगे, बाकी के आपके ऑलमोस्ट 8200 रुपये आपको बैलेंस दिखेंगे। बट वो आप अपने लिए रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसी बहुत बड़े ऐसे कुछ ऐसे एस्केलेशन स्टार्ट होते हैं, ऐसे कुछ बहुत बड़ी ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो उस टाइम की मार्जिन की बढ़ जाती है, वो 4.5 रुपये तक जाती है। और प्लस 2-3 रुपये अगर 3-4 रुपये अगर ऊपर चलेगा तो उसके लिए M2M को ले अपने जगह लेनी चाहिए। तो ऐसा आप एक लॉट आप 10,000 रुपये में सेल कर सकते हो। वो हिसाब से आप एक लॉट सेल करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन ये 100% प्रॉफिट वाला आपको ये रहेगा। मतलब इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, ये आपको बोल सकते हो, या इसमें नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 99.99% आप इसमें प्रॉफिट कमा के जाओगे। आपको करना ये होगा कि हर साल इसको हर महीने इसको आपको रोल ओवर करना होगा, और हर रोल ओवर में आपको ये 5-10 पैसा आपको ऊपर मिलते जाएगा। तो वो आपका एडिशन आपको मिलते रहेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा एक नया सेगमेंट है। आपको अगर नहीं समझा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर है मेरा 7710048506, इसे व्हाट्सएप डाल दो, मैसेज कर दो, करेंसी का जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको डेफिनेटली से हेल्प करूँगा। ओके, सो ये एक थोड़ा सा नया इंस्ट्रूमेंट था जिसके बारे में मेरे को आपको इन्फॉर्म करना था। तो मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम है और सेल करने की भी जगह सही थी, टाइमिंग भी सही है। तो इसलिए मैंने ये ऑडियो और ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कुछ रहा तो आपको डेफिनेटली आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।